हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम मैथ्स कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस सीखेंगे किस किस के बीच में, कांस्टेंट के बीच में और आर्बिट्री कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट हमारे होते क्या है? ये कांस्टेंट हमारी फिक्स वैल्यू होती है और ये हमारी फिक्स वैल्यू होंगी तो ये नेवर चेंज, बदलेंगी नहीं। और ये क्या होगी? हमारी वेल डिफाइन होगी। क्या होगी? वेल डिफाइन। अब वेल डिफाइन का मतलब हमारा क्या होता है? वेल डिफाइन का मतलब होता है कि पर्सन से पर्सन थिंकिंग चेंज नहीं होगी। पर्सन टू पर्सन थिंकिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, पर्सन से पर्सन हमारी थिंकिंग बदलेगी नहीं। ठीक, तो फिक्स वैल्यू जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया, जैसे मैंने ले लिया, हमारे पास मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 3x ले लिया। तो ये जो 3 है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को। नाउ मेरे पास 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आ जाए। ठीक, पाई की वैल्यू आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है? हमारे कांस्टेंट है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ आर्बिट्री कांस्टेंट पे चलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये चेंज, ये क्या हो जाएंगी? चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या सिचुएशन। सिचुएशन या प्रॉब्लम के हिसाब से बदल जाएंगी। जैसे मैंने ले लिया y इज इक्वल टू mx ले लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू mx को दिखा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? स्ट्रेट लाइन को। ठीक, हमारे पास क्या है? अगर मैं देखूं तो ये जो m है, m यहां पर, ये m मेरा क्या होगा? ये m मेरा यहां पर क्या होगा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अब ये कैसी स्ट्रेट लाइन होगी? ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जहां कहां से पास होगी? पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होगी। ठीक, अब जो हमारी आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये फिक्स नहीं होंगी, तो ये क्या होती है? बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे मैंने ले लिया x की पावर 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x की पावर 3/3 और प्लस c। जो यहां पर जो ये c आया है, ये भी यहां पर जो c होता है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर, जब इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है तो ये जो c है ये आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब यहां पर c की वैल्यू 4 भी आ सकती है, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए। सिचुएशन के हिसाब से जो भी हमें प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रखी होगी या जो भी कर्व दे रखा होगा उसके हिसाब से हमारा यहां पर c डिफाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।